कांग्रेस ये चाहती है कि एजुकेशन इतनी सस्ती हो, कांग्रेस ये चाहती है एजुकेशन इतनी सस्ती हो कि देश का हर नागरिक शिक्षित हो, ताकि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके, अपनी अधिकारों की मांग। भाजपा ये चाहती है देश की जनता अशिक्षित हो, देश की जनता गरीब हो, इतनी गरीब हो कि उसको 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ न दिखे। क्या लग रहा है सर, वोट की चोट होगी? देखिए, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। हाँ। मोदी सरकार की पूरी मंशा है कि लोकतंत्र को ख़त्म किया जाए, संविधान को ख़त्म किया जाए। मोदी सरकार की चुनाव लड़ रही राजस्थान में एक एमपी कहती हैं कि हम चुनाव के बाद संविधान को बदल देंगे, मुझे 370 सीटें चाहिए। तो उनकी मंशा क्या? उनकी मंशा है कि जनता के अधिकारों को ख़त्म किया जाए। जनता को जितने अधिकार कांग्रेस ने दिए थे, शिक्षा का अधिकार हो, एजुकेशन का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, सारे अधिकारों को ख़त्म किया जाए और जनता पर जैसे अंग्रेज राज करते थे हिंदुस्तान में, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वैसे राज किया जाए। सेम पॉलिसी है। जबकि कांग्रेस ये चाहती है कि संविधान की रक्षा हो, संविधान से देश की जनता की रक्षा हो, देश की जनता के अधिकारों की रक्षा हो, देश की जनता शिक्षित हो, उनको एजुकेशन मिले, उनको रोज़गार मिले। भाजपा चाहती है कि देश की जनता हिंदू मुसलमान में लड़ती रहे। भाजपा चाहती है कि अपने पूंजीपति मित्रों को खाली फ़ायदा पहुँचाए। भाजपा चाहती है बलात्कारियों अपराधियों को बचाए। भाजपा चाहती है सुबोध सिंह हत्याकांड, जो उत्तर प्रदेश के अंदर इंस्पेक्टर थे, उनकी हत्या हुई थी, उसके हत्यारों को भाजपा मंडल अध्यक्ष बनाती है। भाजपा बिल्किस बानो के बलात्कारियों की जब रिहाई होती है उनका स्वागत करती है। भाजपा तमाम बलात्कारियों के लोट मानती है। भाजपा कैसरगंज में से लेकर के उन्नाव तक और उन्नाव से लेकर उत्तराखंड तक बलात्कारियों को बचाने का काम करती है। और मोदी जी खामोश रहते हैं, जितनी इनकी महिला मंत्री सब खामोश रहती हैं। उन्नाव के अंदर कुलदीप सेंगर भाजपा विधायक, महिला के साथ बलात्कार होता है, उसके गवाह की हत्या हो जाती है, बाद में प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरती है, कोर्ट संज्ञान लेता है, उसके बाद वो गिरफ्तार होते हैं। इसी तरह आप कैसरगंज चले जाइए, कैसरगंज के अंदर ब्रजभूषण सिंह ने देश की महिलाओं के बेटियों के साथ जो देश के लिए मेडल लेके आती हैं उन पर किस तरह से अत्याचार किया। महिला देश की सीमा पर बैठी, दिल्ली की सीमा पर बैठी हैं। देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं था कि अपनी देश की बेटियों से मिल सकें, उनकी बात सुन सकें, इतना समय नहीं था। क्यों? अपने भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ आवाज। उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल, बेटी बचाओ। कभी कभी देखिएगा, मैंने क्या नजर था, लेकिन एक बार उनके बेटी पढ़ाओ उनके मुंह से निकला था एक मंच पे। कभी कभी दिल की बात जबान पे आ जाती है। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। मंशा सामने आ जाती है। इसी तरह कभी कभी मंशा सामने आती है कि उनकी मंशा क्या है। मगर उनको बेटी बचाने की बात होती, राहुल पन्ना जिसने 3700 महिलाओं का बलात्कार किया अपनी माँ की उम्र का, उनकी माँ की उम्र की, उसके घर में काम करने और रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, उस पर तरस नहीं आया। और राहुल जी और उस पर मोदी जी जाके उसके लिए वोट मांगते हैं और कहते हैं इस बलात्कारी को वोट करो। जबकि भाजपा के नेता ने 2023 में लेटर लिखकर अमित शाह को अवगत कराया था कि ये अपराध में लिप्त है, इसको टिकट न दिया जाए। अमित शाह वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ की एक महिला विधायक इनके जो कुकर्म होते हैं उनके बारे में बताती है। लेकिन चूँकि मोदी जी को सीट चाहिए, उनको महिलाओं से मतलब नहीं है। अगर महिलाओं से मतलब होता, देश के लिए मेडल जीतने वाली महिलाएं, बेटियां अपने मेडल को फेंक देती हैं, सड़कों पर उनको बूटों से कुचला जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। अपराध महिलाओं के अंदर कितने बढ़ गए हैं, लगातार महिलाओं पे बलात्कार के अपराध बढ़े हैं। क्यों? अपराधियों का स्वागत सत्कार होता है। योगी जी बोलते हैं कि बेटी का सम्मान हमारे लिए सबसे पहले है। हाँ, बेटी का सम्मान सबसे पहले है, तो उन्हें कुलदीप सेंगर को इतने दिल क्यों बचा कर रखा? उनको इतने पहले है ब्रजभूषण सिंह के लिए उनके संस्कार के उनके लिए कि उनके लिए इतना स्वागत क्यों होता है? बेटी उनके लिए अगर पहले है, इसी लखनऊ के अंदर काट दिया ना पार्टी ने, उनके लड़के को दे दिया, ब्रजभूषण का टिकट काट दिया ना, उनके बेटे को दिया है, उनके बेटे को दे दिया टिकट, उनके बेटे को दे दिया है। ठीक है। अब रही बात देश के लिए कांग्रेस का विजन क्या है। देश के लिए कांग्रेस 25 गारंटी लेके आई है। सबसे बड़ी पांच योजना जो देश की जनता को देने जा रही कांग्रेस, जिससे देश का भविष्य सुधरेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि उनके घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की बात, हाँ, मुस्लिम संप्रदाय। मोदी सरकार ने ये कहा, मोदी जी ने कहा कि आपके घोषणा पत्र में मुसलमानों की बात है, अल्पसंख्यक की बात है, तो देश का नौजवान जागरूक हुआ, उसने घोषणा पत्र को पढ़ना शुरू किया। तो उसको लेकर उसने देखा कि इसमें कहीं अल्पसंख्यक का नाम ही नहीं, मुसलमानों का नाम ही नहीं है। तो मोदी जी फिर पकड़ा गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी। वो सरकार, वो जिसने देश के मंगलसूत्रों की रक्षा की हो, देश के सैनिकों के विधवाओं के लिए पेंशन लाई हो, उनके लिए सुविधाएं लेके आई हो, वो सरकार मंगलसूत्र चलेगी। आज मोदी जी इतनी पगला गए हैं कि वो कहते हैं भाजपा सरकार आएगी आपकी भैंस छीन लेगी, 2 भैंस में एक भैंस छीन लेगी। ये तो मोदी जी के हाल होता है। कुछ दिनों बाद रोने वाले हैं,
चौथे पांचवें लोग रोने लगेंगे, अरे भैया हमको बचा लो। यही राजनाथ सिंह है, यहाँ पे कॉरिडोर के लिए फंड लेके आया था। आप देखिए कोई कॉरिडोर बना है, इन्वेस्टमेंट फंड आया था, कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है, कोई रोजगार आया? राजनाथ सिंह से पूछिए, देश लखनऊ की जनता के लिए कौन सा किया है? लखनऊ में क्या क्या स्मार्ट सिटी बना? क्या मेट्रो कहीं बढ़ी? या कोई गाँव गोद लिया था नहीं आसपास? कोई गांव दिखाए जिसको गोद लिया हो, जहाँ विकास का काम हुआ? कोई हॉस्पिटल बना हो? यहाँ पे राजधानी का ट्रॉमा सेंटर है, आए दिन आप जाइए, पेशेंट को बाहर पड़े रहते हैं, उनके पास व्हील चेयर तक नहीं मिलती। क्या आपने एक बेड बढ़ाने का काम किया? क्या आपने बिल्डिंग बढ़ाने का काम किया? क्या आपने यहाँ पे एजुकेशन के नाम पे कॉलेज बढ़ाने का काम किया? आपने एजुकेशन इतनी महंगी कर दी कि आम आदमी एजुकेशन ना लिख सके। कांग्रेस ये चाहती है कि एजुकेशन इतनी सस्ती हो, कांग्रेस ये चाहती है एजुकेशन इतनी सस्ती हो कि देश का हर नागरिक शिक्षित हो, ताकि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके, अपनी अधिकारों की मांग। भाजपा ये चाहती है देश की जनता अशिक्षित हो, देश की जनता गरीब हो, इतनी गरीब हो कि उसको 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ न दिखे। जैसे अंग्रेज करते थे, 2 रोटी डाल दी, खाते रहो और हमारी गुलामी करते हो। वही भाजपा चाहती है कि 5 किलो राशन रहते लो, अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में ना सोचो, भविष्य के बारे में ना सोचो, गुलाम बने रहो। ये भारतीय जनता पार्टी है। सर 100 स्मार्ट सिटीज़ का सपना दिखाया जा रहा था, बोला जा रहा है 100 स्मार्ट सिटीज़ बन गई, डिजिटल इंडिया, बहुत सी ऐसी और भी योजनाएं आई हैं, आवास दिया है गरीबों को। जी, बुलेट ट्रेन हाँ। सफ़र किया होगा बुलेट ट्रेन में लोगों ने, और यहाँ पे पूछ लीजिए कितने लोगों ने बुलेट ट्रेन में सफ़र किया था। देखिए, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है, और बीजेपी की हमेशा से कथनी और करनी में बहुत फ़र्क रहा है। ये जो कहते हैं ये कभी नहीं करते हैं। 25 लाख अभी भी उधारी है सबकी, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं 15-15 लाख सबकी उधारी चल रही है मोदी पे, लेकिन अभी तक उस पे नहीं। अब वो मोदी साहब के एक साथी हैं अमित शाह साहब, वो आके कह देते हैं कि ये तो एक जुमला था। तो ये कोई भी चीज़ जो पूरी नहीं कर पाते हैं, ये सिर्फ चुनाव में ये बोलने के लिए होता है, बाद में वो करने के लिए नहीं होता है। तो वो बाद में जुमला वो हो जाता है कि ये तो एक चुनावी जुमला था। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय जुमला पार्टी है। ये हमेशा जुमले ही बोलती हैं, इनके कथनी करनी में कोई फ़र्क नहीं है, वो अलग अलग है सब। अभी मैं प्रत्याशी की बात करूं तो अभी उत्तराखंड से कंगना रनौत की मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। हाँ, हिमाचल से कंगना रनौत जो है मंडी से उतरी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई छोटा पप्पू और बड़ा पप्पू, इस तरीके से, और बोला भाजपा की तरफ से ये बोला जा रहा है कि सशक्त नारी जो है वो उतर आई है और अब जो है यहाँ से प्रत्याशी बतौर जीत के ही हटेंगी। क्या लग रहा है? देखिए, कंगना रनौत का तो मानसिक संतुलन सही नहीं लगता है। हमारे ख्याल से अगर लखनऊ में आए तो यहाँ नूर मंजिल है, वहाँ पे इलाज कराने की ज़रूरत है उनको। वो आज़ादी ही उनको नहीं, यहाँ भी नूर मंजिल है, यहाँ लोकल में हम लोग इलाज करा देंगे और थोड़ा डिस्काउंट भी दिलवा देंगे। लेकिन ये जो कहती हैं कि आज़ादी ही लीज पे मिली है, जो आदमी ये कहता हो तो उसके कॉल का कोई भरोसा नहीं, उसके बयान का कोई भरोसा नहीं है। वो क्या कहती हैं वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना उनको जनता सीरियसली लेती है। और मंडी से वो भी चुनाव हारने जा रही हैं, बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। तो चलिए, तो ये तमाम जनता के बीच मैंने घुसकर जो है इनसे जवाब सवाल किया कि किस तरीके के इनके मुद्दे हैं। तमाम जनता यहाँ लखनऊ की एकजुट हुई। तो अब जो है यहाँ से जो है परिवर्तन होने वाला है, जो यहाँ से सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी, ऐसा लोगों का कहना है। अब वो परिवर्तन चाहती है, उन्हें चाहिए रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब मुद्दों पे उन्हें बात चाहिए। धर्म की राजनीति करने वालों से अब वो हाथ जोड़ रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारी चुनावी खबर, और इसी तरीके से हम यात्रा करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे चुनावी खबर।